ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 660 और 660 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, कहाँ से, यत्तु उक्तम, यही ना, यत्तु उक्तम समान जातीयम अनेकम कारण द्रव्यम व्योमनः नास्ति इति तत्प्रत्युच्यते। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम वियद अधिकरणम। और एक देशी लोग और पूर्व पक्षी कुछ लोग कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, किंतु सिद्धांतियों ने उनका खंडन करके सिद्ध कर दिया कि आकाश की उत्पत्ति होती है। इस बात को बता दिया। अब जो आक्षेप उन लोगों ने किए थे उनको भी एक एक उठाकर उनका निराकरण करना है। तो एक बार ये बोले थे वे पूर्व पक्षी लोग, क्या कि कोई भी कार्य उत्पन्न जब होता है तो उसके लिए जो कारण होते हैं वे अनेक और समान जातीय होने पड़ते हैं। जैसे कार्य है पट, और उस पटात्मक कार्य के लिए अनेक तंतु कारण हैं। घट के लिए अनेक कपाल, एक से भिन्न अनेक होता है, अनेक कपाल कारण है। उस प्रकार आकाश की यदि उत्पत्ति मानेंगे तो आकाश के लिए कारण द्रव्य अनेक चाहिए। तो कौन कारण द्रव्य मानेंगे अनेक, कौन उसको उपादान कारण मिलेगा? अर्थात नहीं मिलेगा, और उसका कारण नहीं मिल रहा है, अतः आकाश की उत्पत्ति हम नहीं मानते। ऐसा आक्षेप उन्होंने किया था, ऐसे बोले थे वो लोग। तो वो उनके बात का स्मरण कराकर उनका निराकरण करना है। अब इस पंक्ति से यत्तु उक्तम, पहले क्या कहे थे वो लोग उसको बताकर फिर उसका खंडन करेंगे। तो ये जो पंक्ति है यत्तु उक्तम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे आत्मा अविद्ययोः, आत्मा अविद्ययोः विजातीयत्वात् न आकाश आरंभकत्वम् इति उक्तम अनूद्य निरस्यति यत्तु इति। ठीक है, देखो भैया, तो अभी इस पंक्ति के पूर्व में भाष्य में एक बात बताई थी, क्या कि आत्मा अकार्य है और आकाश कार्य है, और उस कार्यात्मक आकाश के लिए उपादान कारण अविद्या सहित परमात्मा ब्रह्म है। इस बात को बताया था। तब वो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेंगे क्या कि आत्मा और अविद्या, इनको आकाश के प्रति तुम उपादान कारण मान रहे हो, किंतु आत्मा और अविद्या ये दोनों विजातीय हैं, सजातीय तो है नहीं है। तो आकाश के आरंभक, आकाश के उत्पादक, आकाश को उत्पन्न करने वाले आत्मा और अविद्या कैसे हो सकेंगे? ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो फिर उसका निराकरण करने के लिए ये पंक्ति आ रही है यत्तु इति। ठीक है, तो देखो भाई, तो आकाश के प्रति अविद्या से परमात्मा उपादान कारण होने में
कोई दिक्कत नहीं, इस बात की सिद्धि होती जाएगी धीरे धीरे। पहले उसका खंडन करेंगे क्या कि किसी भी कार्य के लिए अनेक कारण, समान जातीय कारण होते हैं, यही तुम्हारा नियम ठीक नहीं है, ऐसा बताएंगे उस पूर्व पक्षी को। ठीक है, पहले उनका कहना देखिए। यत्तु उक्तम समान जातीयम अनेकम कारण द्रव्यम व्योम्नः नास्ति इति यत्तु उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोले थे। क्या बोले थे कि समान जातीयम अनेक कारण द्रव्यम, समान एक जाति वाला, समान कति एक जाति वाला अनेक कारण द्रव्य व्योम्नः नास्ति। व्योम्नः नास्ति का मतलब आकाश के लिए, आकाश की उत्पत्ति के लिए है नहीं। नास्ति इति यत् उक्तम, है कि नहीं? व्योम्नः नास्ति, व्योम्नः आरंभकम नास्ति इत्यर्थ, आकाश की उत्पन्न करने के लिए नहीं है। कौन? अनेक समान जातीय कारण द्रव्य। जैसे कि पटात्मक कार्य के लिए कारण द्रव्य अनेक समान जातीय है, जैसे अनेक तंतु एक जाति वाले हैं, उस प्रकार आकाश के लिए नहीं है, अतः आकाश की उत्पत्ति हम नहीं मानते, ऐसा जो कहा था पूर्व पक्षी ने। नास्ति इति यत्तु उक्तम, फिर आगे तत्प्रत्युच्यते, तत्प्रति उच्यते, ऐसा जो बोले थे उसके लिए अब उत्तर दे रहे हैं। प्रत्युच्यते, उत्तर दिया जाता है। आगे देखिए, न तावत समान जातीयम एव आरभते, अर्धविराम, न भिन्न जातीयम इति नियमः अस्ति। वाक्य के आरंभ का जो न है उसका अन्वय अंतिम में अस्ति के साथ, बाकी ठीक है। तावत मतलब सबसे पहले तो समान जातीयम एव आरभते, समान जातीय अनेक द्रव्य ही, अनेक कारण ही किसी कार्य को आरंभ करते, उत्पन्न करते हैं, यही नियम नहीं है। तावत समान जातीयम एव आरभते न भिन्न जातीयम, और भिन्न जाति वाले कारण किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करते, इति नियम नास्ति, ऐसा कोई नियम नहीं है कि समान जाति वाले आरंभ करते हैं, विजाति जाति वाले आरंभ नहीं करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। न भिन्न जातीयम इति नियमः न अस्ति। बोलेंगे कैसे नियम नहीं है, उदाहरण बताओ। तब सिद्धांति बोल रहे नहीं तंतूनाम तत्संयोगानाम च समान जातीयत्वम अस्ति, है कि नहीं? नहीं का अन्वय अस्ति के साथ ही तंतूनाम तत्संयोगानाम च समान जातीयत्वम न अस्ति, नहीं है। यही उदाहरण दिखाया उन्होंने, सिद्धांतियों ने। तो देखो भाई, कार्य है पट, कारण है तंतु, और केवल तंतु ही कारण है क्या? नहीं, तंतुओं का संयोग भी कारण है। तो कार्य जो पट, उसके लिए कारण तंतु है, तंतु उनका संयोग भी है, किंतु दोनों में समान जातीयता है नहीं है, क्योंकि तंतु में तंतुत्व है, दूसरी बात द्रव्यत्व है उसमें, और तंतुओं का जो संयोग है उसमें संयोगत्व है, दूसरी बात गुणत्व है, क्योंकि संयोग गुण है, तंतु द्रव्य है, तो भिन्न जाति वाले हो गए। और भिन्न जाति होने वाले होने पर भी उन कारणों ने एक कार्य पट को उत्पन्न कर दिया। अतः समान जातीय द्रव्य ही कार्य को उत्पन्न करते हैं, भिन्न जाति वाले उत्पन्न नहीं करते, ऐसा कोई नियम नहीं। सिद्धांति ने खंडन कर दिया। ठीक है, तंतूनाम तत्संयोगानाम च समान जातीयत्व न अस्ति, समान जातीयत्व है नहीं। आगे क्यों समान जातीयत्व नहीं है? हेतु दे रहे, द्रव्य गुणत्वाभ्युपगमात्, तंतु द्रव्य है और संयोग गुण है, अर्थात भिन्न जाति वाले हो गए, समान जाति वाले तो हुए नहीं। द्रव्य गुणत्वाभ्युपगमात्, ठीक है। आगे चलिए, न च निमित्त कारणानाम अपि तुरीवेमादीनाम समान जातीयत्व नियम अस्ति। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, अरे भाई ठीक है, उपादान कारण के लिए हम ये नियम नहीं करते कि समान जातीय एक जैसे उपादान कारण से ही कार्य उत्पन्न होते, यह हमारा नियम नहीं है। फिर निमित्त कारण एक जातीय वाले चाहिए, उससे एक कार्य उत्पन्न होता है। जो भी कार्य के लिए निमित्त कारण होंगे वे सब एक जातीय वाले चाहिए, ऐसा यदि कहने का प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, तो उसके लिए उत्तर दे रहे कि वो भी नियम नहीं बनेगा। क्यों? उदाहरण से खंडन कर रहे हैं। क्या? तो निमित्त कारणानाम अपि तुरीवेमादीनाम,
तुरीवेमादीनां निमित्त कारणानाम अपि समान जातीयत्व नियम न अस्ति। वाक्य के आरंभ करना इधर समान जातीयत्व नहीं है। पट है, कार्य है, पट कारण है, तुरी वेम वगैरह निमित्त कारण, जुलाहा वगैरह, और सबकी जाति भिन्न भिन्न है, तो समान जातीयत्व का नियम निमित्त कारण के लिए भी नहीं है। ये भी कह दिया सिद्धांतियों ने। समान जातीयत्व नियम न अस्ति। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे चलिए। स्याद एतत्, ये जो आगे की पंक्ति है स्याद एतत्, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, अब क्या कहेंगे? तो स्याद एतत् इस पंक्ति के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं। देखेंगे, कारण मात्रस्य साजात्य नियमः नास्ति। साजात्य नियमः नास्ति अर्धविराम। किंतु समवायिनः अस्ति। समवायिनः अस्ति इति शंकते। इति शंकते स्यात् एतत् इति। ठीक है, देखो यार, कारण मात्रस्य साजात्य नियम नास्ति, मतलब जितने भी कारण है वो सभी एक समान जाति वाले चाहिए, ऐसा नियम नहीं हमारा। ऐसा बोलेगा पूर्व पक्षी। तो कारण मात्र से साजात्य नियम नास्ति, किंतु कैसा नियम है फिर? किंतु समवायिनः अस्ति, अर्थात समवायी कारण जो है वो एक जाति वाले चाहिए, ऐसा हमारा नियम है। ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। और वो कहेगा कि अभी अभी तुमने जो दृष्टांत दिया पट के लिए कारण तंतु और तंतुओं का संयोग, किंतु तंतु का संयोग जो वो असमवायी कारण है ना, उसका क्या संबंध है? हम नियम करते हैं कि कार्य के लिए जो समवायी कारण है तो समवायी कारण तंतु ही है, और सभी तंतु तो जाति वाले एक जाति वाले हैं। तो समवायी कारण में समान जातीयत्व का हमारा नियम है, ऐसा यदि कहते हैं कौन? पूर्व पक्षी। तो वही आक्षेप के रूप में बोल रहा है ना, अस्ति शंकते, इस बात को लेकर शंका कर रहा है। क्या? स्याद एतत् समवायी कारण विषय एव समान जातीयत्व अभ्युपगम अर्धविराम न कारणांतर विषय इति। ठीक है, समवायी कारण विषय मतलब कार्य के लिए जो भी समवायी कारण है उसके बारे में ही हमारा नियम है। कौन सा? समान जातीयत्व अभ्युपगम, स्वीकार। समान जातीयत्व का स्वीकार समवायी कारण के लिए है, न कारणांतर विषय। अन्य जो कारण है, निमित्त कारण, असमवायी कारण, उसके लिए हमारा नियम नहीं है। न कारणांतर विषय इति आक्षेप हुआ। फिर आगे तद अपि अनैकांतिकम, सिद्धांति बोल रहे, इसके ऊपर लिखिए तदापि इत्यादि के ऊपर समाधानम। समाधान। और ये जो पंक्ति है तदपि इत्यादि, उसके पूर्व में भी अवतरण के रूप में एक वाक्य, किम समवायी कारणतावच्छेदक धर्मेण, समवायी कारणतावच्छेदक, समवायी कारणतावच्छेदक धर्मेण साजात्यम उत सत्वादिना, प्रश्न चिन्ह। आगे नाद्यः इति आह, नाद्यः इति आह तदपि इति। ठीक है, देखो भैया,
उसको पूछेंगे सिद्धांती, क्या अरे भाई समवायी कारण तुमको समान जातीय चाहिए, एक जाति वाले चाहिए समवायी कारण, किंतु एक बात बताओ, समवायी कारण जो भी होंगे किसी भी कार्य के, समवायी कारण में क्या रहेगा, समवायी कारणता, जैसे कारण में कारणता रहती है, कार्य में कार्यता रहती है कि नहीं, उस प्रकार समवायी कारण में जो समवायी कारणता, और उस समवायी कारणता मतलब समवायी कारणपना, तो समवायी कारणता का जो अवच्छेदक धर्म है, उस धर्म को लेकर तुमको समवायी कारण समान जाति वाले चाहिए क्या? पहला प्रश्न, क्यों उस समवायी कारणता का अवच्छेद धर्म को से कोई लेना देना नहीं। सत्व, सत्व मतलब सत्ता, सत्ता जाति या कोई द्रव्यत्वादी जाति, उस धर्म को लेकर, उस जाति को लेकर समवायी कारणों में समान जातीयता तुमको चाहिए चाहिए क्या? ऐसा बोल रहा, पूछेंगे विकल्प करके, सिद्धांती पूछ रहे किसको? पूर्व पक्षी को। यदि उसमें से पहला विकल्प वो मानता है, पूर्व है नहीं, वो एक देशी, क्या कि समवायी कारणतावच्छेदक जो धर्म, उस जातिरूप धर्मों को लेकर समवायी कारणों में समान जातीयता हमको अपेक्षित है, ऐसा यदि वो कहता है तो वो उसका कहना ठीक नहीं है। उत्तर दे रहे फिर तदपि से, जैसे कि उदाहरण, कार्य है पट, उसके समवायी कारण है तंतु, समवायी कारणता है तंतुओं में, और उस समवायी कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन? तंतुत्व। उस तंतुत्व रूप एक धर्म, जाति रूप धर्म, उसी वाले हैं सभी तंतु। इस प्रकार समवायी कारणता अवच्छेद धर्मों को लेकर तुमको समवायी कारण में समान जातीयत्व चाहिए क्या? यदि बोलता है हाँ ऐसा ही चाहिए, तब नहीं कह सकता। क्यों? उत्तर दे रहे तदपि इत्यादि पंक्ति से। तदपि नाद्य न आद्य, आद्य पहले विकल्प मान नहीं सकता वो, क्यों कह रहे? तदपि अनैकांतिकम, अनैकांतिकम व्यभिचरितम, वो नियम भी व्यभिचरित हो जाएगा। कैसे? उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। सूत्र गोबालैहि ही अनेक जातीयैहि एका रज्जुः सृज्यमाना दृश्यते। एक उदाहरण, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय, ही बीच में आया ना, ही अनेक जातीयैहि, फिर पीछे सूत्र गोबालैहि, आगे एका रज्जुः सृज्यमाना दृश्यते। या कार्य है रज्जु, सृज्यमाना उत्पन्न होती हुई देखने को मिलती है रज्जु। किससे? तो उस रज्जु के उपादान कारण जो वे सब समवायी कारणतावच्छेदक एक धर्म से युक्त नहीं है, तो भी उन अनेक समवायी कारणों से एक कार्य उत्पन्न हो रहा है। तो बोलेंगे कौन कार्य? तो रज्जु। और कारण कौन है उसके? अनेक जातीय सूत्र गोबाल। सूत्र गोबाल को गोबाल, सूत्र धागा, गोबाल कहते हैं उनको, उनके धागे अलग अलग जातियों के हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अलग अलग जातियों के धागे लिया, उससे एक रज्जु बना दिया, तो उसमें एक जातीयत्व तो समान जातीयत्व समवायी कारणतावच्छेद धर्म के रूप में एक जातीयत्व है नहीं, तो भी एक कार्य बन गया। अतः पहला विकल्प मान नहीं सकता पूर्व पक्षी। उदाहरण दिया, अनेक जातीय सूत्र गोबाले, गोबाल मतलब ऊन, उनकी होती है ना उदाहरण, स्वेटर आदि बनाते उस प्रकार, बालई ही एक का रज्जु सृज्यमाना दृश्यते। और एक उदाहरण दे रहे, तथा सूत्रैहि ऊर्णादिभिः च विचित्रान कंबलान वितन्यते। कंबल का उदाहरण दिया, तो कार्य यहाँ पर कंबल, और उस कंबल में कहीं लाल रंग दिखाई दे रहा है, कहीं काला दिखाई दे रहा है, कहीं सफेद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार के ऊन से वो कंबल बनी हुई है, वहां पर भी समवायी कारणतावच्छेद धर्म कोई एक नहीं है, क्योंकि अलग अलग जाति के हैं। ये प्रकार तथा सूत्र सूत्रैहि ऊर्णादिभिः, ऊर्णादिभिः, ऊर्ण कहते उनको, ऊर्ण का भी अर्थ हो नहीं है, तो सूत्रैहि ऊर्णादिभिः च,
किंवा अलग अलग प्रकार के जाति के सूत्र धागे, किंवा अलग अलग प्रकार का ऊन, च है इसलिए ऊर्णादि भी च, किंवा च पीछे के दृष्टांत का संग्रह के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। ऊर्णादि भी च विचित्रान कंबलान वितन्यते, विचित्र ऐसे कंबल वितन्यते बुनते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। अतः पहला विकल्प वो मान नहीं सकता, कौन? पूर्व पक्षी। अब वो कहेगा कदाचित दूसरा विकल्प मानेंगे। दूसरा कौन था? सत्वादि नाम, कोई सत्व मतलब सत्ता किंवा द्रव्यत्व, ऐसे किसी एक जाति को लेकर हमको उपादान कारणों में समान जातीयता चाहिए, ऐसा यदि वो कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति से, सत्व द्रव्यत्वादि इत्यादि पंक्ति से। किंतु उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। द्वितीय विकल्प अस्मद इष्ट, अस्मद इष्ट अर्धविराम। आत्मा अविद्ययो हो, आत्मा अविद्ययो हो वस्तुत्वेन, वस्तुत्वेन कौंस में लिखिए, वस्तुत्व रूप धर्म से, वस्तुत्व रूप धर्म से कौंस बात, साजात्यात्, साजात्यात् इति आह सत्व इति, सत्व इति, ठीक है। देखो यार, अब वो द्वितीय विकल्प कहने का प्रयास करते हैं, ठीक है, पूर्व पक्षी लोग। द्वितीय विकल्प कौन? सत्ता जाति या द्रव्यत्व जाति, उसको लेकर समान जातीयता चाहिए समवायी कारणों में, तब कह रहे वो तो हमारे लिए इष्ट है। सिद्धांति बोल रहे कैसे कि हम क्या कहते हैं, आकाश के लिए कारण मानते, किसको? आत्मा और अविद्या को, और आत्मा और अविद्या में एक समान धर्म हमको भी मिल जाता है, फिर वस्तुत्व या सत्ता, तो हम क्या हमारे लिए भी समान जातीयता कारण तो हो ही जाएगी, फिर हमारे लिए इष्ट ही है, ये कह रहे हैं। आत्मा अविद्यो वस्तुत्वेन साजात्यात् इति आह सत्व इति। तो देखिए भाष्य पंक्ति में, सत्व द्रव्यत्वादि अपेक्षया वा समान जातीयत्वे कल्प्यमाने नियम अनर्थक्यम। क्यों? सर्वस्य सर्वेण समान जातीयकत्वा, ठीक है। देखो भाई, सत्व, सत्व मतलब सत्ता किंवा द्रव्यत्व जाति, सत्व द्रव्यत्वादि अपेक्षया, सत्व जाति को लेकर, सत्ता को लेकर या द्रव्यत्वादि जाति को लेकर अपेक्षा, उनके दृष्टि से, अपेक्षा से समान जातीयत्वे, समान जातीयता हमको उपादान कारण में चाहिए, ऐसा यदि बोलेगा, समान जातीयत्वे कल्प्य माने, ऐसी यदि कल्पना करता है पूर्व पक्षी, तो नियम अनर्थक्य, फिर नियम करना ही व्यर्थ है उसका। क्यों नियम करना व्यर्थ है? फिर ऐसा कोई सभी कारण के लिए जो भी कार्य है, उसके लिए जो भी समवायी कारण है, उनमें तो समान जातीयता मिल ही जाएगी। फिर सत्ता को लेकर भिन्न भिन्न उपजाति वाले होने पर भी समान जातीयता मिल जाएगी, जैसे आत्मा और अविद्या इसमें वस्तुत्व है कि नहीं? क्यों? द्रव्यत्व को लेकर समान जातीयता मिल जाएगी, तो नियम करना व्यर्थ, नियम अनर्थक। वही क्यों? वही दे रहे, सर्वस्य सर्वेण समान जातीयकत्वात्, सब सबके साथ समान जातीयत्वात्, समान जातीय वाले हो जाएंगे, सभी सबके साथ। जैसे कपाल और तंतु भी समान जाति वाले हो जाएंगे, क्योंकि सत्व जाति उसमें भी है, उसमें भी है, कोई किसी का विरोध नहीं रहेगा फिर तो। ये बात सर्वस्य सर्वेन समान जातीयकत्वात्, ठीक है। चलिए फिर आगे, न अपि अनेकम एव आरभते नैकम इति नियम अस्ति। और भी दूसरा एक नियम किया था उन्होंने, पूर्व पक्षियों ने, उस नियम का अब निराकरण करना है। तो क्या नियम किया था? तो ये जो पंक्ति है न अपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उपादानस्य उपादानस्य साजात्य नियमं निरस्य, साजात्य नियमं निरस्य
अद्वितीयस्य असंगस्य अपि आत्मनः उपादानत्व सिद्धये संयुक्त अनेकत्व नियमम कौंस में लिखिए, संयुक्त अनेक द्रव्य आरंभक होते हैं। संयुक्त अनेक द्रव्य आरंभक होते हैं। कौंस बन, फिर आगे निरस्यति न अपि इति। निरस्यति न अपि इति। ठीक है, देखो यार, तो अभी तक क्या चिंतन हुआ कि उपादान कारण समवायी कारण, उपादान कारण हो तो वही समवायी कारण, वो साजात्य नियम उसके लिए नहीं हो सकता है। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। तो वही करे, उपादान से साजात्य नियमम निरस्य, उनके साजात्य नियम का निराश करके अब आगे अद्वितीयस्य असंगस्यापि आत्मन उपादानत्व सिद्ध है। अद्वितीय असंग ऐसा जो आत्मा, वह भी जगत के लिए उपादान कारण है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अब क्या कहना चाहेंगे सिद्धांती, तो कह रहे उसके दूसरे नियम का खंडन करेंगे। पूर्व पक्षी का जो दूसरा नियम था उसका खंडन करने जा रहे हैं सिद्धांती। कौन था नियम उसका, तो संयुक्त अनेक द्रव्यत्व नियम, मतलब संयुक्त होकर एक दूसरे से जुलकर अनेक द्रव्य ही आरंभक होते कार्य के। ये जो उनका नियम है, जैसे अनेक तंतु अनेक है, एक दूसरे के साथ संयुक्त होते तब पट को आरंभ करते, उत्पन्न करते। इस प्रकार कोई भी कार्य हो उसके लिए संयुक्त अनेक द्रव्य चाहिए, तभी वो कारण बनेंगे। ऐसा जो नियम था उसका निराकरण करना है। ये जब इस नियम का निराकरण हो जाएगा कि कार्य के लिए अनेक ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं, तब हमारे लिए भी ये तो सिद्ध हो जाएगा। फिर जगत के लिए कारण कौन है, आत्मा, वो अद्वितीय एक होने पर भी कारण बन पाएगा। किंतु उसके नियम का पहले खंडन करना है। क्या नियम है उनका, संयुक्त अनेक मिलकर कारण बनते हैं, ये उनका नियम जो है पूर्व पक्षियों का, उसका बात करना है उदाहरण देकर। वही कह रहे संयुक्त अनेक द्रव्य आरंभक होते हैं, इस बात का निरस्यति नापि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, न अपि अनेकम एव आरभते न एकम इति नियमः अस्ति। थोड़ा अन्वय, अनेकम एव आरभते, अनेकम एव आरभते अर्धविराम, न एकम इति नियमः, ये पीछे आएंगे, अपि और पीछे न, फिर अंतिम में अस्ति। अनेकम एव आरभते, अनेक मिलकर ही कार्य को उत्पन्न करते हैं। न एकम, कोई एक वस्तु कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती है। और तुम वेदांती लोग तो एक ब्रह्म को ही जगत के प्रति, आकाश आदि के प्रति कारण मानते हो। ऐसा तो कोई दुनिया में मिलता नहीं है कि एक कारण से कार्य उत्पन्न हो, अनेक से उत्पन्न होता है। यह हमारा नियम है। ऐसा जो पूर्व पक्षी का नियम है उसका खंडन कर रहे न अस्ति। क्यों, उदाहरण देकर उसका निराकरण कर रहे नियम का। देखो भाई, अनुमनसो हो आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमात्। सिद्धांति क्या कर रहे हैं, उन्हीं के पूर्व पक्षी के ही सिद्धांतों को लेकर उसका खंडन कर रहे हैं। देखो अनुमनसो, तो अनुमनसो इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, किम आरंभक मात्रस्य, किम आरंभक मात्रस्य अयम नियमः, अयम नियमः उत उत द्रव्यारंभकस्य,
द्रव्यारंभकस्य प्रश्न चिन्ह नाद्यः इति आह अनु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पहले सिद्धांत उसको पूछेंगे विकल्प करके, किम क्या आरंभक मात्र से अयम नियम, आरंभक जो जो उत्पन्न करने वाले हैं उन सबके लिए यह नियम है क्या, है कि नहीं? क्या संयुक्त अनेक मिलकर उत्पन्न करते यह नियम आरंभक मात्र से सबके लिए है क्या? पहला विकल्प, अयम नियम उत क्यों द्रव्यारंभक, जहां जहां आरंभक द्रव्य है वहां के लिए ही केवल नियम है कि सभी के सभी जगह नियम है? दो विकल्प किए। यदि पहला नियम विकल्प मानेंगे कि सभी जगह जहां जहां आरंभक है उत्पन्न किया जा रहा है वहां पर उस उत्पन्न होने वाले चीज के लिए जो उत्पादक है आरंभक है उनमें संयुक्त अनेकत्व चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसा यदि बोलता है पूर्व पक्षी, तब उत्तर दे रहे अनु इत्यादि पंक्ति से। तो अनु मनसो हो, अनु परमाणु और मन, ये दो चीज लिए, उनसे कर्म उत्पन्न होता है। अब उस कर्म रूप कार्य के प्रति, कार्य कौन है यहाँ पर? कर्म। उसके लिए कारण एक परमाणु है, उसके लिए कारण एक मन है, तो एक से ही कार्य उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आरंभक मात्र में यह नियम नहीं कर सकते। तो बोलेंगे फिर ये तो बात ठीक है, उदाहरण स्पष्ट नहीं हुआ। वो परमाणु कैसे कर्म के लिए कारण है और मन भी कैसा आद्य कर्म के लिए कारण है, वो बताओ। तो ध्यान दीजिए, तो पहली पंक्ति की अनुमनसो हो आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमा स्वीकारात। इस पर एक पंक्ति लिखते हैं, फिर उसका अर्थ और उदाहरण का स्पष्टीकरण दोनों साथ साथ हो जाएंगे। एक टिप्पणी लिखते इस पर, द्व्यनुकस्य ज्ञानस्य च असमवायी कारण संयोगजनकम आद्यम कर्म अर्धविराम तत्प्रति अनुमनसो हो आरंभकत्वम अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई, तो कौन से कर्म को मन और परमाणु उत्पन्न करता है, जो कि एक है, अनेक नहीं है? तो बता रहे, ध्यान दीजिए। तो कार्य है द्व्यनुक, कार्य क्या है? द्व्यनुक। उस द्व्यनुक के प्रति उपादान कारण है कौन? द्व्यनुक के प्रति उपादान कारण दो परमाणु, क्योंकि दो परमाणु को मिलकर एक द्व्यनुक होता है। तो कार्य हुआ द्व्यनुक, उसके लिए समवायी कारण हुए दो परमाणु, और असमवायी कारण उन दो परमाणुओं का संयोग असमवायी कारण है। और परमाणु बिखरे हुए पड़े हुए हैं प्रलय काल में, तो अब क्या होता है? उन परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है, और वो क्रिया क्या करती है? क्रिया कर्म, वो दो परमाणुओं का संयोग करती है, और उस संयोग से द्व्यनुक उत्पन्न होता है। तो द्व्यनुक के लिए असमवायी कारण जो दो परमाणुओं का संयोग, और संयोग किससे उत्पन्न हुआ? परमाणु में क्रिया होकर। तो वो जो क्रिया है परमाणु में होने वाली क्रिया, वो भी कार्य है। वो क्रिया क्या कर रही है? संयोग को उत्पन्न कर रही है, वो आगे की बात परंपरा। किंतु उस संयोग का जनक जो कर्म, परमाणु में विद्यमान कर्म, उसके लिए उपादान कारण तो कौन है? परमाणु है, वो एक है। एक एक परमाणु में क्रिया उत्पन्न हो रही है अपने अपने में, तब संयोग हो रहा है। तो कार्य हुआ क्रिया, और उसके लिए एक ही परमाणु कारण हुआ, तो कहाँ अनेक द्रव्य कारण हुई? ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरा उदाहरण मन का दिया,
तर आत्मा का गुण मानते वो लोग ज्ञान को। तो ज्ञान का समवायी कारण उनके दृष्टि से कौन हुआ? आत्मा। और असमवायी कारण कौन? आत्मा और मन का संयोग। अदृष्ट से युक्त जो आत्मा, उसके साथ मन का संयोग होता है, तब ज्ञान रूप कार्य उत्पन्न होता है। तो ज्ञानात्मक कार्य के लिए समवायी कारण हुआ आत्मा, असमवायी कारण हुआ आत्मा मन का संयोग। और उस असमवायी कारण संयोग को उत्पन्न किया जिस क्रिया ने, मन में विद्यमान क्रिया ने, क्योंकि आत्मा में क्रिया हो नहीं सकती, क्रिया मन में होती है। तो मन में क्रिया होकर, मन कारण है क्रिया के प्रति, तो क्रिया के लिए उपादान कारण हुआ मन। तो मन में क्रिया उत्पन्न हुई, उस क्रिया ने क्या किया? आत्मा मन का संयोग करा दिया। तो ज्ञान के लिए असमवायी कारण जो संयोग, उस संयोग का जनक जो मन में विद्यमान क्रिया कर्म, उसके लिए कारण मन है, और वो मन एक है। तो अनेक द्रव्य मिलकर कार्य को उत्पन्न करते हैं, नियम कहा रहा। यही कार्य उदाहरण दिया है टिप्पणी में, देखिए द्यनुकस्य ज्ञानस्य च, अलग अलग। तो द्यनुक ये परमाणु क्रिया के लिए लेना है, और ज्ञान ये मन के लिए। द्यनुकस्य ज्ञानस्य च असमवायी कारण, द्यनुक का असमवायी कारण, ज्ञान का असमवायी कारण। कौन? असमवायी कारण संयोग। पर उधर द्यनुक का असमवायी कारण परमाणुओं का संयोग, ज्ञान का असमवायी कारण, ज्ञान का असमवायी कारण आत्मा और मन का संयोग। असमवायी कारण संयोग जनकम, और उस संयोग को उत्पन्न करने वाला कौन? आद्य कर्म। तो आद्य कर्म पहला कर्म जो कि परमाणु में विद्यमान है और मन में भी, और उस कर्म के प्रति कारण है कौन? उधर परमाणु, इधर मन। तो आद्यम कर्म तत्प्रति, उस कर्म के लिए अनु और मनसो आरंभकत्व, अनु में आरंभकत्व है, मन में आरंभकत्व है, जो कि वो अनेक द्रव्य नहीं है, एक एक में द्रव्य कार्य उत्पन्न हो रहा है। अनु मनसो आरंभकत्व अस्ति इति। लग गया जी? वही दिया मूल भाष्य में। आइए, अनुमनसो आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमात। इसलिए उनका जो नियम था क्या, कि वो ठीक नहीं है। क्या नियम? आरंभक मात्र से अयम नियम उत द्रव्यारंभकस्य। उसमें से पहला विकल्प मानेंगे, यावत कार्य के लिए जो आरंभक है वो अनेक चाहिए, उसका खंडन हो गया इस दृष्टांत से। ठीक है, फिर आगे चलिए, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे। और एकैक ही परमाणु मनः च आद्यम कर्म आरभते, अर्धविराम, न द्रव्यांतरै सहत्य इति अभ्युपगम्यते। ठीक है, एक ही परमाणु, एक परमाणु और एक मन क्या कर रहे? आद्यम कर्म आरभते, आद्य कर्म को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? न द्रव्यांतरी सहत्य, अन्य द्रव्यों को लेकर, अन्य द्रव्यों को मिलाकर उस आद्य कर्मों को मन और परमाणु उत्पन्न करते नहीं है। न द्रव्यांतरै सहत्य इति अभ्युपगम्यते, ऐसा स्वीकार किया गया है उन्होंने। ठीक है ना? अतः पहला विकल्प मान नहीं सकते। ठीक है, अब कदाचित वो कहेगा दूसरा विकल्प हम मानेंगे, है कि नहीं? क्या? कि द्रव्यारंभकस्य वो नियम है, उसके लिए अब बोल रहे हैं द्रव्यारंभे एव अनेक आरंभकत्व नियम। अनेक आरंभकत्व का जो नियम है वो कहाँ है? सभी जगह नहीं, द्रव्यारंभे, ऐसा ये वो कहेंगे आक्षेप। तो वो जो पंक्ति से चालू हुई ना द्रव्यारंभे, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और उस के पूर्व में एक छोटा वाक्य, द्वितीयम विकल्पम उत्थाप्य, द्वितीयम विकल्पम उत्थाप्य आरंभवाद अनंगीकारेण, आरंभवाद अनंगीकारेण दूषयति द्रव्यारंभे इति।
ठीक है, देखो भैया, द्वितीय विकल्प को उठाकर फिर कहेंगे, यदि द्वितीय विकल्प मानने का प्रयास करता है पूर्व पक्षी तो तब उत्तर देंगे उसको आरंभवाद अनंगीकारेण, तुम्हारे आरंभवाद में वो नियम है, हम आरंभवाद मानते ही नहीं है, इस प्रकार दोष देंगे। आरंभवाद अनंगीकारेण दूषयति द्रव्यारंभे इति, ठीक है। पंक्ति देखिए, द्रव्यारंभे मतलब द्रव्य का आरंभ करने में ही एव अनेक आरंभकत्व नियम, जहां जहां द्रव्य का आरंभ होता है, द्रव्य उत्पन्न होता है, वहीं पर ही यह नियम है, क्या, अनेक आरंभकत्व, अनेकों से आरंभ होता है, ये नियम है। अब तुमने अभी अभी जो उदाहरण दिया ना आद्य कर्म का, वो तो कर्म है ना, तो हमारा कर्म के लिए नियम नहीं है कि कर्म उत्पन्न हो रहा है वो अनेक से आरंभ होता है, ऐसा हमारा नियम है नहीं। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। फिर हमारा नियम क्या है? जहां द्रव्य उत्पन्न होता है वहां उसके लिए अनेक आरंभकत्व का नियम है। जैसे द्रव्य हुआ पट, और उसके लिए पट द्रव्य है, उसके लिए आरंभक तंतु वो अनेक चाहिए। द्रव्य है घट, उसके लिए आरंभक अनेक चाहिए, द्रव्य कपाल अनेक चाहिए, ये हमारा नियम है। तुमने तो कर्म का उदाहरण दिया, वो हमको क्या काम का, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। पंक्ति देखिए, द्रव्यारंभे, द्रव्य के आरंभ मतलब उत्पत्ति, द्रव्य की उत्पत्ति के बारे में ही अनेक आरंभकत्व नियम इति चेत, ऐसा यदि वो पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे न, क्यों? परिणाम अभ्युपगमात, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधान। तो सिद्धांति कह रहे अब ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्यों? परिणाम अभ्युपगमात, हम परिणाम को मानते हैं, परिणाम, ठीक है ना। दो वाद है भाई, जैसे दो तीन वाद है, एक वाद है कौन? आरंभवाद, एक है परिणामवाद और विवर्तवाद। तो ये जो तुम्हारा नियम बताया ना अभी अभी, सिद्धांति कहेंगे पूर्व पक्षी को कि द्रव्य के उत्पत्ति में अनेक आरंभकत्व का नियम है, वो ठीक है, वो तुम्हारे यहां रहने दो, क्योंकि तुम्हारे यहां आरंभवाद है, हम आरंभवाद को मानते ही नहीं, तो हमारे लिए वो क्या काम का नियम है। अच्छा हे सिद्धांति, तुम आरंभवाद को नहीं मानते, फिर किस बात को मानते हो? किस प्रक्रिया को मानते हो? तब उत्तर दे रहे परिणाम अभ्युपगमात, परिणाम को मानते, परिणामवाद को। फिर वो कहेगा अरे सिद्धांति तुम वेदांती लोग तो विवर्तवादवादी है, विवर्तवाद मानने वाले हैं, और अभी बोल रहे कि परिणामवाद। तब उसको कहेंगे क्या कि हमारे यहां माया सहित ब्रह्म मतलब ईश्वर जगत के लिए क्या है? उपादान कारण है। शुद्ध ब्रह्म तो कारण मानते ही नहीं हम, वो तो कारण कार्य से अतीत है। जहां भी ब्रह्म में कारणता बताई जाती है वहां पर शुद्ध ब्रह्म को नहीं लेना, सोपाधिक ब्रह्म को ही लेना, ईश्वर को। और वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। अब उसमें जो माया अंश है उसका तो परिणाम है जगत, और जो ब्रह्म है उसका तो विवर्त है, कौन? जगत। तो जगत के लिए विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है और परिणामी उपादान कारण माया है, और हम इसलिए हमने कुछ अंश में तो परिणाम माना ही है, और परिणाम मानने पर भी हमारे ब्रह्म में कोई दिक्कत नहीं आती है, ब्रह्म की अद्वितीयता में, असंगता में। ये बात देखिए, न परिणाम अभ्युपगमात, ठीक है। आगे चलिए और स्पष्ट करें इसका ही, इसी को ही। भवेत एष नियमः यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम अभ्युपगम्य गम्येत, ठीक है ना। भवेत एष नियम, सिद्धांति करे उसको, पूर्व पक्ष को, एष नियम भवेत, यह नियम तुम्हारा हो जाता, हो पाता। कौन सा नियम? अनेक आरंभकत्व का नियम हो पाता कब? यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम अभ्युपगम्येत, अन्य किसी द्रव्य के लिए आरंभक उपादान कारण यदि हम मानते, क्या? संयोग सचिवम द्रव्य, सचिव कहते सहकारी, संयोग को सहकारी लेकर द्रव्यों को हम अन्य द्रव्य के लिए
कारण मानते, है कि नहीं, आरंभक मानते, तब तुम्हारा नियम हम सिद्ध हो पाता, किंतु ऐसा हम मानते नहीं है। ये बात भवेत एष नियम यदि कब संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतर से आरंभकम अभ्युपगम्येत गम्येत, यदि माना होता तो उसके ऊपर एक शेष वाक्य लिखिए, अभ्युपगम्येत, इसके ऊपर शेष वाक्य, न तु अभ्युपगम्यते, न तो अभ्युपगम्यते, अर्धविराम, तस्मात् न एषः नियमः, तस्मात् न एषः नियमः इति शेषः। ठीक है, देखो भाई, संयोग सचिव द्रव्य आरंभक है यह मानते ही नहीं है, न तो अभ्युपगम्यते, तस्मात् न एष नियम, इसलिए तुम्हारा कोई यह नियम नहीं है, अनेक द्रव्य आरंभकत्व का नियम नहीं है। फिर क्या है भाई तुम्हारे यहाँ, कैसा है बताओ, फिर आरंभक नहीं है, आरंभवाद नहीं है, तो कैसा नियम है बताओ, तो कह रहे आगे, तदेव तु द्रव्यम विशेषवत् अवस्थान्तरम आपद्यमानम कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। ठीक है, काम कार्य किसको कहते हम वो बता रहे, तुम्हारे आरंभवाद की तरह नहीं है कि कारण से अतिरिक्त होता है कार्य और संयोग को मिलाकर द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। फिर कैसा है, तब कह रहे तदेव तु द्रव्यम, जो भी कोई उपादान कारण द्रव्य होगा वही द्रव्य क्या जी, विशेषवत् अवस्थान्तरम अपद्यमान, विशेष प्रकार की अन्य अवस्था को अपद्यमान प्राप्त हुआ कार्यम नाम अभ्युपगम्यते, उसको ही हम कार्य कहते हैं। ठीक है ना, क्या जी, तदेव तु द्रव्यम कार्यम नाम अभ्युपगम्यते, मिले शब्द, तदेव तु, वही द्रव्य जो कारण है, उपादान कारण, वही द्रव्य कार्य नाम से उसको हम बोलते हैं। लेकिन कब, जब वही द्रव्य उपादान कारण एक विशेष अवस्था को जब प्राप्त होता है, किंतु जब वो विशेष अवस्था को प्राप्त हो गई, उस मिट्टी को ही हमने कह दिया कार्य, घट रूप कार्य। लेकिन इस प्रकार तदेव तु द्रव्यम, वही द्रव्य जब विशेष अवस्थान्तरम आपद्यमान, विशेष अवस्थाओं को जो प्राप्त होता है, तब कार्यम नाम अभ्युपगम्यते, कार्य नाम से उसको हम बोलते हैं। अतः संयोग सचिव द्रव्य अन्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, यह हमारे यहाँ नियम नहीं है। यदि वैसा नियम हम मानते तब तुम्हारा नियम हमको मानना पड़ता, अनेक द्रव्य आरंभकत्व, किंतु हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे जो कारण है उसकी अवस्था विशेष कार्य है, ये बात, कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। ठीक है, उसको दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं, तच्च क्वचित अनेकम परिणमते मृद बीजादि अंकुरादि भावेन, क्वचित एकम परिणमते क्षीरादि दध्यादि भावेन। यहां तक थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। तच्च क्वचित अनेकम, एक शब्द छोड़कर आगे, मृद बीजादि अंकुरादि भावेन, फिर पीछे परिणमते, फिर आगे क्वचित एकम क्षीरादि दध्यादि भावेन परिणमते। ठीक है जी, देखो भाई, तच्च क्वचित अनेकम, कहीं कहीं पर अनेक कारण कार्य के रूप में परिणाम प्राप्त होता है, वही, और कहीं कहीं पर एक ही कारण कार्य के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। अतः ये कोई नियम नहीं हो सकता कि कार्य के रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाला कारण अनेक ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग तरह के उदाहरण मिलते हैं। कहीं पर अनेक मिलकर एक कार्य का आरंभ कर रहे हैं, कहीं पर एक ही कारण कार्य का आरंभ कर रहा है। बोलेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे, तच्च क्वचित, कहीं कहीं पर अनेकम, अनेक कारण द्रव्य, जैसे उदाहरण मृत बीजादि अंकुर आदि भावेन, मृत और बीज ये कारण है, मिट्टी
अनेक है, अनेक प्रकार, और बीज बहुत सारे हैं। तो भूत बीजादि अंकुरादि भावेन परिणाम परिणमते, अंकुरादि, अंकुर एक है, उस अंकुर के रूप में, घट के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है। तो अनेक कारण एक कार्य के रूप में परिणाम को प्राप्त होगा। क्वचित कहीं कहीं पर एकम क्षीरादि, दूध एक ही है, किंतु वह दूध एक ही दही के रूप में क्या होता है, परिणाम को प्राप्त होता है। क्वचित एकम क्षीरादि, क्षीरादि एकम, दूध वगैरह एक, दध्यादि भावेन दधि के रूप में परिणमते, परिणाम को प्राप्त होता है। ठीक है जी, चलिए। अतः अनेक आरंभकत्व नियम हमारे यहां नहीं है, इस बात को बता दिया। आगे चलिए। न ईश्वर शासनम अस्ति अनेकम एव कारणम कार्यम जनयति इति। ये भी कोई नियम नहीं, ऐसा कोई शासन नहीं, ईश्वर का आदेश नहीं है। कैसा, पंक्ति देखिए, इसमें थोड़ा अन्वय करते हैं। बीच में आया है अनेकम एव कारणम कार्यम जनयति इति, फिर पीछे ईश्वर शासनम, और पीछे न अस्ति। अनेकम एव कारणम, अनेक ही कारण कार्य को उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार का कोई ईश्वर शासन, ईश्वर आदेश, ईश्वर इच्छा नहीं है। ईश्वर शासनम न अस्ति। अतः तात्पर्य क्या, फिर अनेक द्रव्य से भी कार्य उत्पन्न हो सकता है, कभी एक द्रव्य से भी कार्य उत्पन्न होता है। अतः श्रुति प्रामाण्यात्, और कोई ईश्वर का नियम भी नहीं है कि अनेक द्रव्य से कार्य उत्पन्न हो। अतः इसलिए श्रुति जो बता रही है वही हम मानेंगे। अतः श्रुति प्रामाण्यात् एकस्मात् ब्रह्मण आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातम इति निश्चयते। ठीक है ना, देखो भाई, अतः श्रुति प्रामाण्य, श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण के आधार पर एकस्मात् ब्रह्मण, एक ही ब्रह्म से आकाशादि महाभूतों की उत्पत्ति, और उस क्रम से पूर्ण जगत की, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, यही हम मानते हैं। आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातम, जगत की उत्पत्ति इति निश्चयते। लग गया, यहां तक हुआ भाई, ठीक है ना। तथा च उक्तम, तो और क्या कहा था, एक पंक्ति लेते हैं और, तथा च उक्तम, ये बात हमने पीछे कह भी दी है। कहां पर, उपसंहार दर्शनात् नेति चेन्न क्षीरवद ही इति। ठीक है ना, किंतु ये जो पंक्ति ना तथा च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, लोके लोके कर्तुः सहाय्य दर्शनात्, सहाय्य दर्शनात्, कौंस में लिखिए, लोक में कर्ता का सहायक देखा जाता है, कर्ता का सहायक देखा जाता है, कौंस बंद, अर्धविराम। असहायात् ब्रह्मणः, असहायात् ब्रह्मणः कथम सर्गः इति, कथम सर्गः इति, अर्धविराम, तत्र आह तथा च इति। ठीक है, देखो भाई, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि लोके, लोक व्यवहार में ये देखने को मिलता है क्या, कोई भी करता हो अकेला कार्य को उत्पन्न नहीं करता है, किसी न किसी की सहायता लेकर कार्य को उत्पन्न करता है। तो कर्तुः सहाय्य दर्शन, सहायक देखे जाते हैं। और तुम तो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हो, और ब्रह्म के लिए सहकारी कारण किसी को मानती भी नहीं है तुम लोग वेदांती, क्योंकि ब्रह्म से अलावा तुम्हारे यहाँ और कुछ तो है ही नहीं है। तो असहायात् ब्रह्मण कथम सर्ग, कैसे सृष्टि उत्पन्न होगी, इस प्रकार की यदि शंका करेगा कौन, पूर्व पक्षी, तब उत्तर दे रहे, इस प्रश्न का उत्तर हमने पीछे दे चुके हैं, अब पुनः देने की जरूरत नहीं है। कहा दे चुके उत्तर, तथा च उक्तम उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवधि,
ब्रह्मसूत्र 2:1-24 वहां पर उत्तर दिया है। वहां पर ये सूत्र है, इस सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी है और न क्षीरवद ही, इससे उत्तर दिया गया है। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? उपसंहार दर्शन, अर्थात कर्ता जो भी हो, कार्य को उत्पन्न करता है तो वह अन्य किसी की सहायता लेता है, संग्रह करता है अन्य कारणों का, तो उपसंहार दर्शनात् है कि नहीं। और तुम तो वेदांती लोग ब्रह्म से केवल जगत की उत्पत्ति मानते हो, ऐसा बोला था वहां पर पूर्व पक्षी। उपसंहार दर्शनात् न इति, न इति मतलब जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है। न इति न तक लिखी, उपसंहार दर्शनात् न मतलब जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो न, क्यों? क्षीरमधि, अकेला क्षीर ही दूध ही दही को उत्पन्न करता है, उस प्रकार ब्रह्म जगत को उत्पन्न कर देता है, ऐसा उत्तर वहां पर दे चुके हैं। वही कर जल हिम भाव को प्राप्त होता है, जग ही जल, हाँ, और उदाहरण दिए थे, जल हिम भाव को, कर का बर्फ भाव को प्राप्त होता है, ओले कर का गारा उस रूप से प्राप्त होता है, वो भी उदाहरण दिया था वहां पर आदि शब्द से। क्षीरवधि इति, ठीक है ना, इसलिए उसका उत्तर दे चुके हैं। अच्छा, और कुछ आक्षेप किए हैं पूर्व पक्ष ने, यच्च उत्तम, तो आगे और आक्षेप को उठाकर उसका उत्तर देना है, किंतु उसका उत्तर और उस बातों का हम विचार कर करेंगे। ठीक है, यच्च उत्तम, यहाँ से आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।